राजस्थान के एक छोटे से गांव धनपुर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मेहनती, ईमानदार और सादा जीवन जीने वाला मोहन हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक अपने खेतों में काम करता। उसकी पत्नी गौरी भी साथ देती थी। कभी बैलों को चारा डालती तो कभी मोहन के लिए रोटी बना खेत तक ले जाती। मोहन का एक ही सपना था, अपने बेटे रवि को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना। वह अक्सर कहता, गौरी, हम खेत में पसीना बहाते हैं ताकि हमारा बेटा कल कलम से अपना भाग्य लिखे। गौरी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ मोहन, भाग्य वही बनाता है जो मेहनत करता है। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, सेठ हरिराम। बड़ा जमींदार, धन दौलत में डूबा हुआ पर घमंडी। वह अक्सर मोहन को देख कहता, किसान चाहे कितना भी मेहनत कर ले, किस्मत तो हमारी जैसी होनी चाहिए। हम तो जन्म से भाग्यवान हैं। मोहन बस मुस्कुरा देता और कहता, सेठ जी, भाग्य सबका अपना होता है, कोई किसी का नहीं खाता। समय बीतता गया। मोहन ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उस साल बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसल बर्बाद हो गई। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। सेठ हरिराम ने उस स्थिति का फायदा उठाया। उसने कई किसानों से उनकी जमीन गिरवी रखवा ली, जिसमें मोहन भी शामिल था। गौरी ने दुखी होकर कहा, अब क्या होगा मोहन? हमारा खेत भी चला जाएगा। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गौरी, चिंता मत कर। भाग्य लिखा तो कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन फिर हमारी मेहनत रंग लाएगी। कुछ महीनों बाद सरकार की तरफ से नए सिंचाई प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। नहर बननी शुरू हुई और मोहन के खेत तक पानी पहुंच गया। उसने फिर से मेहनत शुरू की। दिन रात एक करके उसने अपनी जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल लहलहा दी। दूसरी तरफ सेठ हरिराम ने अपने बेटे को शहर भेजकर बिजनेस शुरू कराया, पर बेटा गलत संगत में पड़ गया। जुए, शराब और ऐशो आराम में सब पैसा बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे सेठ का सारा धन खत्म हो गया। अब वही सेठ जो कभी मोहन को ताने देता था, एक दिन उसके दरवाजे पर आया। मोहन, कुछ गेहूं उधार दे दो, अगले महीने लौटा दूंगा। मोहन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, उधार नहीं, यह तो इंसानियत का कर्ज है। जो भूखा है उसे खिलाना मेरा धर्म है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मोहन, आज समझ आया, किस्मत सबकी अपनी होती है। मैं सोचता था धन से भाग्य बनता है, पर असली भाग्य तो मेहनत और ईमानदारी से बनता है। मोहन बोला, सेठ जी, मैंने तो पहले ही कहा था, सभी अपने अपने भाग्य का खाते हैं। किसी का भाग्य कोई नहीं छीन सकता। गांव के लोग उस दिन से मोहन को आदर से भाग्यवान किसान कहने लगे। उसका बेटा रवि आगे चलकर अफसर बना और गांव के विकास के लिए काम किया। सेठ हरिराम भी अब विनम्र हो गया था। वह अक्सर बच्चों को सिखाता, धन भाग्य नहीं बनाता, कर्म बनाता है। मेहनत ही असली पूजा है। धीरे धीरे गांव फिर खुशहाल हो गया। हर कोई अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास करने लगा। गांव की चौपाल पर जब भी कोई नई पीढ़ी का युवक यह कहता कि मेरी किस्मत खराब है, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर मोहन की कहानी सुनाते। और यही कहानी सबको सिखा गई। भाग्य लिखा तो बदल नहीं सकता, पर कर्म से उसे चमकाया जा सकता है। जो अपने कर्म में सच्चा है, वही अपने भाग्य का सच्चा मालिक है। संदेश: हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद पाता है। कोई किसी का भाग्य नहीं खा सकता। जो मेहनत करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।